नमस्कार, मैं आसमान खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश साहनी आरजेडी के साथ जुड़ जाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी के साथ गठबंधन में चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। मुकेश साहनी को आरजेडी की तरफ से 3 सीटें भी दे दी गई है, झंझारपुर, गोपालगंज और मोतिहारी। इन 3 सीटों पर यहां पर चुनाव मुकेश साहनी लड़ते हुए नजर आएंगे और मुकेश साहनी यहां पर चुनावी मैदान में उतरते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ललकारते हुए भी नजर आते हैं। मुकेश साहनी का कहना है कि 40 की 40 सीटें महागठबंधन जीतेगा। जो भूल उन्होंने 2020 में की, वो भूल इस बार नहीं करेंगे और महागठबंधन का हिस्सा बना रहेंगे। मुकेश साहनी के तमाम दावों पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के सांसद शाहनवाज हुसैन ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। शाहनवाज हुसैन क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। देखिए, बिहार के अंदर महागठबंधन अभी तक पूरी तरह कंफ्यूज है। एनडीए जहां अपने उम्मीदवार का ऐलान कर चुका है, कैंपेन की शुरुआत कर चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा हो चुकी है, वहां अभी ये सिर्फ गठबंधन कर रहे हैं। मुकेश सहनी महागठबंधन में आ गए हैं। वो तो पहले भी विधानसभा के चुनाव में आ गए थे, फिर चले भी गए थे। इन लोगों का तो आपस में द्वंद्व चलता रहता है। वो आ भी जाए महागठबंधन में, 3 सीट ले भी ले, तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस बार बिहार में 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगा। फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और देश उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बेशक मुकेश साहनी को 3 सीटें दे दी गई हैं, लेकिन 3 सीटें जीत भी जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर नहीं डाल पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी 40 की 40 सीटों पर चुनाव जीतते हुए नजर आएगी। सवाल तो ये बनता है कि वो शाहनवाज हुसैन जो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा है बिहार में और केंद्र में भी एक बड़ा चेहरा है, वो शाहनवाज हुसैन को ना तो राज्यसभा के चुनाव के दौरान आगे किया जाता है, ना ही विधान परिषद के चुनाव में उन्हें आगे किया जाता है। ये कहा जाता है कि शाहनवाज हुसैन को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा, भागलपुर से टिकट दिया जाएगा, लेकिन भागलपुर से भी टिकट नहीं दिया जाता है। तो शाहनवाज हुसैन की बात करें, क्योंकि जो भागलपुर की सीटें वो जेडीयू खाते में चली जाती है, तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि अजय मंडल को जेडीयू पार्टी की तरफ से टिकट दे दिया जाता है। लेकिन शाहनवाज हुसैन जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं और इस बार भी शाहनवाज हुसैन को चुनाव लड़वाना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी पूरी लिस्ट में शाहनवाज हुसैन का नाम नहीं दिया। शाहनवाज हुसैन लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं और मुकेश सहनी पर हमला साध रहे हैं। शाहनवाज हुसैन के इस बयान के आधार पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।